सर्वत्र वर्ण्यते। भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थिरीश्वरम्। त्वं तिरुवन्मुरुगैर्बखाना आनधी पावक काजाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी तिरुवन्महिमा। बेटी देख रही नहीं हमारे उधर देखो बेटा। प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में, जिसकी कालगणना असंभव है। घटना यूं पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी शक्तियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कहीं वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस कि यहाँ सब कुछ निशब्द था। समस्त पृथ्वी तभी भगवान विष्णु ने वराह धारण कर पृथ्वी में कुछ भाग जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीवन और एक बड़ी कालगणना के बाद यहाँ मानव हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोझ नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने ये व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी?
जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के लिए महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द धर्म का दान दे सकते हैं, परंतु उसी का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में की स्थापना के लिए, मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देख देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्क्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या में भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव के जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में तूफान आ रहा था, हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी डोरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए अपने इस नाद से संसार को बधेगा देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए डमरूनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल में यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्रनाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस मंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिघला। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू है और वो डमरू
प्रकार बोला, ऐं ऋग् ऐं ऐं भयवरक लम यमगानम जभय गर्दश जब गर्दश खपचटत चटतव कपय शतशर हल शब्द व्याकरण, इससे शब्द की संरचना हुई और डब्लू ने जिस प्रकार ये 14 सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञातानि ऐसा मध्यादिकः हकारादि सकार उच्चारणार्थ ललमध्येपि तत्संज्ञकः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा संगीत और जिह्वा कंठ नासिका पुरलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकताएं वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई। वाणी का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई जो सिद्धांत को संक्षिप्त रूप से वर्णन है। इसका विस्तार सिद्धांत को प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के नाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वां सरस्वती देवीं शुद्धां गुरुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने मिलकर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराज ननाद दक्वां न पंचवारम उद्वर्तुकामाद सनकादि सिद्धे एतत्विमर्शे शेषप्रजा तुम त्रिभुवन रूपे वखाना आन जीव पावर का जाना विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। Start to